हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 12, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 10 करेंगे। देखिए, पिछले 9 पार्ट्स में हमने कंप्लीट कर लिया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन और उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस। आपका वो पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। देखो बेटा, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है, सबसे पहले तो आप इसको समझिए। एक बात, ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे आपको कोई खास नई चीजें नहीं सीखनी, जो आपने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा है वही पॉइंट आपको यहाँ पे उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो देयर में बी अ चांस कि कुछ एरर्स हो जाए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, गलती से दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गलती से चार्ज कर लिया, सैलरी देना भूल गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत हो गई, प्रॉफिट्स को हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, देयर आर सम एरर्स विच में अकर्स एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिवाइड करते हुए कुछ एरर्स हो जाती है। अब उस एरर्स को रेक्टिफाई करना, उसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट आप देना भूल गए और प्रॉफिट्स को बांट दिया। अब इसको किस तरीके से ठीक करेंगे? क्या हम अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से बनाएंगे, जो हमारे लिए बहुत टफ काम हो सकता है, या हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से जो भी पार्टनर्स के बीच में इंपैक्ट आएगा उसको हम रेक्टिफाई करें? ठीक है, हम उसको रेक्टिफाई करें, उसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं। यानी आपकी जो पास्ट में गलतियां हो गई, अब उसको ठीक करने के लिए जो आप एडजस्टमेंट्स करोगे, जो आप जर्नल एंट्रीज करोगे, वो टॉपिक हम आज की क्लास में सीखेंगे। देखो, ध्यान से समझना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस तरीके से चार्ज किया जाता है, सैलरी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है। देखो, आप एक छोटी सी बात समझिए। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन चेक करने के लिए दूं, तो आप उसको कैसे चेक करते हो? जब आपको कंसेप्ट्स आते होंगे तभी तो आप उसको चेक करते होंगे। तो यहाँ पर भी हमें इनकी गलतियों को ठीक करना है। हमें जो अकाउंटेंट ने गलतियां कर दी, उन गलतियों को क्या करना है? ठीक करना है। अब उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि हमें हमारे कंसेप्ट्स आने चाहिए। अगर हमें हमारे कंसेप्ट्स नहीं आते होंगे तो हाउ कैन वी रेक्टिफाई देयर एरर्स? हम उनकी एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करें? तो इसलिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सारे कंसेप्ट जो हमने पिछली कुछ क्लासेस में सीखे थे, वो बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो नीचे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस वे में अरेंज किया गया है। आप वहां पे जाके अपने उस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, अपने डाउट्स को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपकी हेल्प करने के लिए उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकें। क्लियर? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो पास्ट एडजस्टमेंट से पहले मैं हल्का सा रिव्यू करवा रहा हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। हमने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके लिए हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किस चीज के बाद? आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या थे? आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। आप पार्टनर से जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपके लिए, फर्म के लिए इनकम होती है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या किया है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, क्योंकि फर्म के लिए इनकम का सोर्स है ए और बी क्रेडिट साइड। ठीक है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स को अलाउ करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारे पॉइंट्स फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है। और बाद में हम प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, इसी तरीके से करते हैं। और इसके बाद हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहां पे हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी आइटम्स पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां जाते हैं? क्रेडिट साइड आ जाते हैं। और ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और आपका लॉस इफ एनी, जो भी है पार्टनर से जो भी हमें चार्ज करना होता है, हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं और लास्ट में हमारा बैलेंस आ जाता है, बैलेंस सीडी। ठीक है। हमने ये सीखा था कि हमारे पास दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो वो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, मैं सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं। अब मेरा मेन पर्पस क्या है समझाने के लिए? अगर कोई भी आइटम हमें पार्टनर्स को देना है, अगर कोई भी आइटम हमें पार्टनर्स को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, तो वो कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं हम? क्रेडिट साइड। और फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो फर्म के पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री हो जाएगी? डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी। जैसे हमने पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाती है और फर्म का पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। जो भी चीज अगर हमें पार्टनर से चार्ज करनी है, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करते हैं। डेबिट साइड करें ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस वगैरह। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए ये सब इनकम का सोर्स होता है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड कर दिया। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिए। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, तो अब हम इसको रेक्टिफाई किस तरह से करेंगे? हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और फर्म के लिए एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे और फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम का सोर्स हो जाएगा। क्लियर है? कंफर्म? इसी लॉजिक के बेस पे जब हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी होती है, तो हम बेटा एक टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। अब एडजस्टमेंट टेबल किस तरीके से बनाते हैं? देखो, आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। आज की क्लास में ही आपके सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में तो सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से समझना, अगर हमें कभी भी कोई एरर्स को रेक्टिफाई करना है, तो इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जो कुछ इस तरीके से होगी। इसमें क्या होगा? मान के चलिए आपके 3 पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए, बी एंड सी। तो आप यहां पर ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल
ए का डेबिट और क्रेडिट, बी का डेबिट एंड क्रेडिट, सी का डेबिट एंड क्रेडिट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल के बजाय आपके लिए करंट अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? और दूसरा, ये फर्म का अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अब ध्यान से देखो, अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स का अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट, तीन पार्टनर्स है तो तीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट, चार पार्टनर्स है, चार कैपिटल अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट। क्लियर? अब आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे किस तरीके की एरर हुई। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी क्रेडिटेड, जो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। देखो, अगर पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड एंट्री होगी? क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो इसकी वजह से फर्म को क्या होता है? लॉस होता है, फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है, तो फर्म अकाउंट में इसका जो टोटल है, तीनों का टोटल, वो हम डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। क्लियर? दूसरी एरर्स, अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड तीनों के, और फर्म के लिए इनकम का सोर्स है तो इसका टोटल जो होगा वो क्रेडिट साइड एंट्री होगी। आपको ध्यान से देखना है कि आपको एरर्स में क्या किया है, आपने एरर्स किस तरीके की करी है। अगर आपने एरर्स मान के चलो, जो एरर्स है वो आपने करी है, मान के चलिए कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पर नहीं देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पर नहीं देना था, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और फर्म के लिए वापस इनकम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं देना था, अब वापस मंगवा रहे हैं फर्म के लिए, तो फर्म को हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब इस तरह से हर एंट्रीज को करना स्टार्ट करोगे, डेबिट में भी और पार्टनर्स के कैपिटल में भी और फर्म में भी। क्लियर? जो भी अमाउंट पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, फर्म के लिए डेबिट साइड, और जो भी पार्टनर से हमें टेकन बैक करना है या चार्ज करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड और फर्म के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, फर्म के अकाउंट को क्रेडिट साइड। अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, हम इन दोनों साइड का टोटल करते हैं। अगर मान के चलिए फर्म में डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिट साइड एंट्री कर देंगे लॉस। अगर आपकी क्रेडिट साइड, फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी है, फर्म की क्रेडिट साइड, फर्म को इनकम हो रही है, तो इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट का टोटल भी करेंगे और क्रेडिट का टोटल भी करेंगे, डेबिट क्रेडिट टोटल, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट टोटल। डेबिट का मतलब इतना अमाउंट हमें पार्टनर्स से लेना है और क्रेडिट का मतलब इतना अमाउंट हमें पार्टनर्स को देना है। क्लियर? तीनों का हमने करा और फिर हमने इसके बेस पे बैलेंस निकाला। किसी पार्टनर की डेबिट साइड ज्यादा होगी तो डेबिट बैलेंस होगा, किसी पार्टनर्स की क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मतलब जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा है उस पार्टनर से वापस मंगवाए गए अमाउंट, और जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको हम उस पार्टनर्स को हम अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। देखो क्या समझा हमने समझा एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट वी मेक एन एडजस्टमेंट टेबल। हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, वन फॉर ईच पार्टनर एंड वन फॉर फर्म। ठीक है, तीन पार्टनर तो तीन कैपिटल अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट। जो भी अमाउंट पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड,
इसी तरह से जो भी अमाउंट हमें पार्टनर से टेकन बैक करना है, वापस लेना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड और फर्म के अकाउंट को क्रेडिट साइड। क्लियर? फिर टैली करिए आप फर्म का अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर पार्टनर्स का टोटल करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जिसका बैलेंस डेबिट है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी उससे अमाउंट हम लेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे। ये एक छोटा सा फंडा है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्लियर? जो जो हमने पढ़ा इसको हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको देखते हैं कि जो हमने पढ़ा उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस निकालिए अपना प्रैक्टिस रजिस्टर और उसमें क्वेश्चंस को नोट करिए, उसके सॉल्यूशंस को नोट करिए, फिर उसको समझिए कि हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी shared profit in the ratio 3:2:1. Profit for the last 3 years were rupees 1,40,000. लास्ट 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट दिया है। These profits were by mistake shared equally. गलती से हमने ये 3 साल के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2:1। प्रॉफिट किस रेशो में बटना था? 3:2:1। इन्होंने प्रॉफिट को गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी इन्होंने मतलब क्या करा, वो भी 1 साल की एरर नहीं है, 3 साल की एरर है। 3 साल के प्रॉफिट को इन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन्होंने कहा है कि इस एरर को रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो पास द जर्नल एंट्री। आप जर्नल एंट्री पास आउट करो। देखो टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स, अगर हम 3 साल के प्रॉफिट्स की बात करें 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 3,30,000। ठीक है, 3,30,000। इनको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:1 में, बट इन्होंने तीनों साल के प्रॉफिट को गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई दैट? हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले अपनी पास स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्टनर है तो 3 के कैपिटल अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट। ठीक है, अब इनसे हमें क्या मंगवाना है? जो प्रॉफिट इनको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो हम इनसे वापस मंगवाएंगे, यानी प्रॉफिट फॉर 3 years विच वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमने गलती से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने क्या करा, हमने 3,30,000 के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा, यानी ए से भी हम वापस मंगवाओ 1,10,000, बी से भी 1,10,000 और सी से भी 1,10,000। टोटल हो गया 3,30,000। कितना हो गया? 3,30,000। अब इस 3,30,000 को हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:1 में। अगर हम इस 3:1 में करेंगे तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या होगी? प्रॉफिट विच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 3:1 में होना चाहिए, यानी 1,65,000। 3:1 में कर रहे हैं 1,10,000 एंड 55,000। ठीक है, फर्म के लिए अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब हम क्लोज कर रहे हैं, सबसे पहले हम फर्म के अकाउंट को देखेंगे। यहाँ पे डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। यहाँ पे क्या है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो ना फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ ना फर्म को कोई लॉस हुआ। अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। हमने बैलेंस किया
ए का डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,10,000, क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,65,000। ठीक है, इसका देखते हैं, इसका आ रहा है 1,10,000, क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है 1,10,000। यहाँ पे 1,10,000 डेबिट और क्रेडिट आ रहा है 55,000। दिस इज इक्वल टू 3,30,000 एंड ये भी 3,30,000। अगर आप इसका अफेक्ट देखें, अगर आपने इसका अफेक्ट देखा, अब अफेक्ट क्या आ रहा है, देखो बैलेंस अगर आप इसको देखते हो तो ए से हमें लेने हैं 1,10,000 डेबिट है और ए को देने हैं 1,65,000। ठीक है, तो कुल मिलाकर ए को हमें कितने देने हैं, 55,000 क्रेडिट करने हैं। ए को कितने क्रेडिट करने हैं, 55,000। बी के लिए डेबिट भी 1,10,000 है, इसे लेना भी 1,10,000 है और देना भी 1,10,000 है, यानी इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है। सी में देखते हैं, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,10,000 से, यानी सी से लेना है 1,10,000, देना कितना है 55,000, तो कुल मिलाकर सी से हमें लेना है 55,000। ठीक है, तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सी से अमाउंट लीजिए और ए को दीजिए, क्योंकि बी का कोई रोल नहीं है, बी को पहले जितना मिलना था उतना ही अब मिला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अब हमने अपने पूरे अकाउंट्स को अफेक्ट करे बिना, उसको छेड़े बिना हमने अपनी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर ली और हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 55,000। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या आया, ए के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, सॉरी सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, सी से हमने लिया और ए को दिया। वैसे भी आप ध्यान से देखो, ए बी और सी इनकी रेशियो क्या थी, 3:2:1। इन्होंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1, यानी 1:1:1। ए को कम मिला था, ए को कितना मिला 1/3, जबकि मिलना कितना था 3/6, यानी हाफ प्रॉफिट मिलना था, बट उसको कितना मिला 1/3, तो ए को हमने यहाँ पे दे दिया। बी का देखते हैं 2/6, 1/3, मिलना भी 1/3 था, कोई फर्क नहीं आया इसको, तो कोई गलत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। सी में देखो मिलना चाहिए था 1/6, पर इसको मिल कितना गया 1/3, इसको ज्यादा मिल गया था, इसलिए हमने इसकी कैपिटल को डेबिट करा और ए को जो कम मिला था उसकी कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। क्लियर, तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री देखी कैसे करी हमने, कि हमने अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाई, वन कैपिटल मतलब ईच पार्टनर्स के लिए एक कैपिटल अकाउंट और एक फर्म के अकाउंट। जो भी पार्टनर्स में गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करा, डेबिट करा, फर्म को क्रेडिट किया, और जो भी सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और फर्म के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। फिर उसके बाद हमने बैलेंस निकाला और हमने अपने क्वेश्चंस को बैलेंस करते हुए रेक्टिफाई किया। तो आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस आपको अपने पुराने सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से आने चाहिए। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन, और आपके जो मेन क्वेश्चन होता है वो ये जर्नल एंट्रीज होती है। मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आप क्वेश्चंस को करो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ करो। ठीक है, फॉर्मेट के साथ करो, उसको करने से आपको ज्यादा अच्छे से आएगा। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप ये एडजस्टमेंट टेबल्स बना के ही क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जब हम रिवीजन करेंगे तो मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जहां पे हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। क्लियर, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022, उनकी फिक्स कैपिटल है 1,60,000, 1,40,000,
एंड 1 लाख रुपीज। ए की कैपिटल 1,60,000, बी की कैपिटल 1,40,000 और सी की कैपिटल 1 लाख। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स for the year ended 31st March 2022, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum was not allowed. हमने इनको interest on capital नहीं दिया। Interest on drawings was not also charged. हमने interest on drawings भी charge नहीं किया। The drawings during the year were A की drawings है 50,000, बी की ड्राइंग से 60,000 एंड सी की ड्राइंग से 30,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च अमाउंटिंग टू 1 लाख रुपीज। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। देखो, आपकी पहली एरर क्या है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। दूसरी एरर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया। प्रॉफिट आपने सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट के लिए तो नहीं बोला उसने कि प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आपका जो एंट्री है, जो एरर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की वजह से है। तो हम इन एडजस्टमेंट टेबल में सिर्फ ये 2 पॉइंट ही मेंशन करेंगे। प्रॉफिट को हम टच ही नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट तो सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर मान के चलो प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता तो हम प्रॉफिट को भी पहले वापस मंगवाते। बट अब हमने जो आइटम्स देना भूल गए उन आइटम्स को देते हैं और जो आइटम्स हमें चार्ज करने हैं उनको चार्ज करते हैं। जैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 1,60,000 का 10% 16,000, बी का 1,14,000 का 1,40,000 का 10% 14,000 और सी का 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, टोटल जो इंटरेस्ट हुआ, टोटल इंटरेस्ट आपका हो गया 40,000। ये आपको प्रोवाइड करना है, जो फर्म के लिए क्या होगा? लॉस होगा, लॉस फॉर फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने कहा है 10%। देखो, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, आपको कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। अगर आपको खुद ही कंसेप्ट नहीं आते होगे तो आपके कहीं ना कहीं और एरर्स हो जाएगी। आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने लगे, बच्चों ने निकाला 50,000 का 10% 5,000 रुपीज, जो गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि हमें यहाँ पर ड्राइंग्स लमसम में दी है तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो दिस विल बी इक्वल टू 3,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2,500। बी के लिए कैलकुलेट करिए 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो दिस विल बी इक्वल टू 3,000 रुपीज। और सी के लिए कैलकुलेट करिए, सी की ड्राइंग्स कितनी है? 30,000 का 10% इंटू 6/12, डेट इज 1,500। टोटल कितना हो गया? 2,500, 3,000 एंड दिस इज इक्वल टू 7,000, जो फर्म के लिए इनकम का सोर्स है। ठीक है, अब हमने अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाई। यहां पर फिक्स कैपिटल उसने बोला है, उसने वर्ड क्या बोला है? फिक्स कैपिटल। तो यहां पे हम कैपिटल की जगह हमने क्या बनाया? करंट अकाउंट। क्लियर है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच शुड बी क्रेडिटेड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे 16,000 ए के लिए, बी के लिए 14,000 क्रेडिट करा और सी को क्रेडिट किया 10,000। फर्म का लॉस, फर्म का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है 40,000 रुपीज से। ठीक है, मैंने आपको यही बोला है, जो भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और फर्म के लिए लॉस इंक्रीज हो जाता है डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विच शुड बी डेबिटेड, जो डेबिट होना चाहिए। अभी हमने निकाला है
कितना निकाला है 2500, इसका था 3000 और इसका था 1500, टोटल था 7000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब आप देखिए फर्म के लिए जो डेबिट साइड है, फर्म की डेबिट साइड है 40,000, क्रेडिट साइड है फर्म की 7000। इसका मतलब फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 33,000 रुपीज का। और 33,000 रुपीज को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 2:1 में। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लॉस ड्यू टू अबव ट्रांजेक्शंस, अबव ₹30,000 इन रेशो, किस रेशो में, 2:2:1, यानी 5 से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, तो ये आपके लिए लॉस आ जाएगा 13,200। यहाँ पे भी आपके लिए 13,200 और यहाँ पे आ जाएगा 6,600। ठीक है, टोटल लॉस हो गया 33,000। आपने देखा जो भी हमें पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड और फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड। जो भी पार्टनर से लेना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट साइड। और उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस आया, चेक करोगे डेबिट साइड बढ़ी तो लॉस, क्रेडिट साइड बढ़ी तो प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके बाद हमने स्टार्ट किया इनको टोटल करना। अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हो जाएगा 15,700, दिस इज इक्वल टू 16,000। ये हो जाएगा आपका 16,200, दिस इज 14,000। ये आपके लिए हो जाएगा 8,100 और दिस इज इक्वल टू 10,000, 40 एंड 40। ठीक है, हमने अब बैलेंस किया। अब देखो पार्टनर ए से डेबिट 15,700 यानी इतना अमाउंट लेना है और देना कितना है 16,000, यानी ए के करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 300 रुपीज से। क्लियर। बी में डेबिट हो रहा है 16,200, इतना डेबिट करना है, क्रेडिट कितना है 14,000, यानी कुल मिला के डेबिट कर देंगे 2,200। सी में डेबिट हो रहा है 8,100 और क्रेडिट हो रहा है 10,000, यानी कुल मिला के क्रेडिट कर देंगे 1,900 से। क्लियर। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी 20 के अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,200, सी के ए के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 300 और सी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,900। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी 20 करंट अकाउंट डेबिट 2,200 टू एज करंट अकाउंट 300 रुपीज एंड टू सीज करंट अकाउंट 1,900। बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, यह आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि प्रॉफिट को अगर हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था तो हमने उस जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको डेबिट किया और सही रेशियो को क्रेडिट करा, उससे इफेक्ट निकाला। इस क्वेश्चन में क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए थे, पर प्रॉफिट सही रेशियो में बटा हुआ था। तो प्रॉफिट को हम अफेक्ट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें देना है उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें चार्ज करना है उसको हम डेबिट करेंगे। फर्म के अकाउंट से आप चेक करोगे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फर्म को लॉस हो रहा है। इन ट्रांजैक्शंस की वजह से प्रॉफिट या लॉस, डेबिट साइड ज्यादा है तो फर्म को लॉस होगा, फर्म की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और फिर डेबिट और क्रेडिट को आप बैलेंस करते हुए चेक कर लोगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। क्लियर। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक और स्ट्रांग हो। देखो ये टॉपिक आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आपको पुराने सारे टॉपिक्स आने चाहिए और उसके ही बेस पे आप एडजस्टमेंट एंट्री को पास आउट करते हैं। क्लियर? तो जब नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, सारी चीजें करिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।